ये बात चल रही है, ये ग्रंथ चल रहा है साधना की कुछ शर्तें। अब साधना की कुछ शर्तें हैं इस पुस्तक में लिखे गए। जब जब भी साधक श्री माता जी को पूछते रहे, प्रश्न करते रहे, तब तक माता जी उसके उत्तर जवाब देते रहे कि तुम लोग साधना करने के प्रमुख तत्व क्या है, योग के प्रमुख तत्व क्या है, ये माता जी श्री अरविंद अपने साधकों को समझाते रहे। कब? जबकि प्रमुख तत्व पूछते रहे लोग, क्या माता जी योग ज्ञान में क्या है? योग ज्ञान आसन है, प्राणायाम है, क्या है, क्या योग ज्ञान, ये क्यों करना, ये करने से क्या लाभ है? मानव को तो जन्म हुआ, करने से लाभ क्या? ऐसा प्रश्न किया। माता जी बहुत गहराई से उत्तर दिया। उसको मैं पहले सत्संग का थोड़ा पढ़ लेता हूँ, खाली पढ़ता हूँ, कुछ नहीं बोलता। दूसरा सत्संग का, आज का सत्संग का फिर शुरू कर दी। उसके पहले कुछ बातें मैं समझाता हूँ, सुनिए। ऐसा है, माता जी ये नहीं बोले, माता जी ये भगवान को पाना और ये करना, क्या करना, इसीलिए करना क्यों? भगवान अपना आत्मा है, सब है, ठीक है, करना। दोनों बोलते बुद्धि, इंसान के पास बुद्धि है कि इंसान के पास दृष्टि नहीं है। क्या होता है? माता बोलते इंसान के पास दृष्टि नहीं। क्या क्या दृष्टि नहीं? जैसे अर्जुन के पास दृष्टि नहीं थी, दिव्य दृष्टि नहीं थी, लड़ाई करने के बाद आगे क्या होता, पीछे क्या होते हुए आया, और भगवान की क्या मर्जी है, किस तरह से भगवान चाहता है मेरे लिए क्या कर्म करो। अर्जुन का वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संसार था, राज्य है अर्जुन का संसार, प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य है अर्जुन का संसार। हम लोगों का भी व्यक्तिगत संसार क्या है? हमारे घर का राज्य है। मेरे बातों को अच्छा समझने की कोशिश करो, अपने घर का राज्य है, इसलिए अपने राज्य में अपन कैसा चलने की कोशिश करना, अपने भगवान को पूछना। अपना भगवान अपने अंदर है, आत्मा में है, समझे, हृदय में। इसे गीता ये बार बार कहते हैं हम मनुष्य जाति को कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। भगवान ये बताते, देखो परम शांति तुमको शाश्वत स्थान परम शांति मिलेगी, लेकिन कहाँ मिलेगी? तुम अपने आत्मा में झांको, अपने ईश्वर की तरफ जाओ। तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे हृदय में है। तुम्हारा ईश्वर और कहीं नहीं, तुम्हारे हृदय में है। सब जगह होगा तो होगा, उससे तुमको कोई जरूरत नहीं। सब जगह है तो तुमको मालूम करने के बाद मालूम होगा तो होगा, लेकिन अब ईश्वर तुम्हारे पास, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? तुमको ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारा कर्तव्य कर्म है वो, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य कर्म ये है, अपने जन्म को आने के बाद, मनुष्य जन्म को आने के बाद अपने पहले ईश्वर से मिल लेना। वो ईश्वर अपने अंदर है, उसको देखने की कोशिश करना, ध्यान करना, हमेशा उसको ध्यान करके उसको पूछना, बाबा मैं जन्म को आया, मेरे कर्म क्या है, मैं किधर चलूँ, मेरा रास्ता क्या है? मैं तेरे को कुछ मांगता नहीं, लेकिन तू मुझे रास्ता बता। क्यों? अपन जो पहले जन्म में पुण्य पाप करे होंगे वो तो भोग देता ही है अपने को, वो पुण्य पाप का भोग होता ही है हर एक, समझे ना? मेरी बातों को अच्छा शांति से समझो। क्या कह रहा हूँ मैं? आप जो कुछ कर्म करे पहले जन्म में वो अपने साथ गठरी रहती है, वो तो तुमको पाप और पुण्य को भोगना ही पड़ेगा, उसके बाजू रख दो। फिर ईश्वर क्या करना? ईश्वर भी जब भी ईश्वर के अंदर आज भी हम जन्म लिए तो ईश्वर है। ईश्वर नहीं है तब से कब? हर टाइम में, हर क्षण में है। इस जन्म में भी हमारे पास ईश्वर अंदर बैठा हुआ है। अपन इसे भगवान गलत नहीं बोलते। अगर कोई आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, तो उसको बराबर ये बातें समझ जाएंगी, वो करेक्ट तो बोलेगा ये बातों श्री और माता जी समझे। इसे गीता पर से समझाया, गीता फाउंडेशन उनके पूर्ण होगा। इसलिए उन्होंने कहते कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति है। अर्जुन ईश्वर कहाँ है? पुराण में बोलते समंदर में होगा या न होगा, उसकी तेरे को परवाह करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर दूध के समुद्र, दूध के होगा, अमृत के होगा, खारा में होगा, उससे तेरे को क्या मतलब है? तू तो साइंस वाला नहीं है। जैसा कि आजकल चांद पर जाके बर्फ है, पानी है, वहाँ खेती कर सकते, ऐसा तो तू ढूंढने वाला नहीं है, तेरे को उससे जरूरत नहीं। जो इंसान का जो मार्ग है, जिसका धुन है, वो उस तरह से चलता है, चलने दो अपने मार्ग से। लेकिन तेरा मार्ग यही है कि तू अपने अंदर ईश्वर जो हृदय में बैठा उसको ढूंढ के निकाल।
तो उसको देख और उसके मत क्या है, तेरे संसार में उसका मत क्या है, क्योंकि तेरे शरीर में वो देही जीव बन के बढ़ समझे। वो देही क्या चाहता है, तेरा जीवात्मा तेरे शरीर प्राण को किधर ले जाना चाहता, उन्हें क्या राय देना चाहता, संसार किस तरह से करवाना चाहता है, ये अपन देखने के लिए पहले क्या करना, भगवान का बड़े प्रेम के साथ, बड़े भक्ति के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ बराबर स्मरण करना। स्मरण करते ऐसा चुपचाप बैठ जाना, हलना डुलना नहीं। इसी का नाम क्या है, ध्यान। इसका नाम क्या है, ध्यान। ध्यान ध्यान बोलते कोई ऐसा नहीं, नाक पकड़ो, कान पकड़ो, आसन डालो, ऐसा बैठो, ऐसा बैठो, भूखा डाल दो, इसका नाम ध्यान नहीं होता। कई प्रकार के आसना करो, ये तो व्यायाम है, खाली आसना करना, वो करना करो, प्रकृति के लिए प्रकृति अच्छी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात इम्पोर्टेंट है। मुख्य तत्व क्या है, मुख्य तत्व ये है कि तुम तुम्हारा शरीर है, प्राण है, मन है और बुद्धि है, तो आत्मा भी है, जीवात्मा भी तो है, और जीवात्मा निकल गया तो तुम क्या है, कुछ नहीं। दूसरे से भी तुम लेन देन करते हो, बातचीत करते हो, उसके साथ प्रेम करते हो, उसको अपने साथ प्रेम करने से उसको अपना बोलते हो, वो दूसरा बोलते, ये सब किनके आधार पर बोल रहे हैं आप लोग। वो जीवात्मा तुम्हारे अंदर जिंदा है, वो तुमको बुद्धि बराबर अच्छा दिया है, उसके आधार पर तुम लोग ये बोल रहे और चल रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये कहते कि बाबा उसको जानो, पहले उसको जान के उसकी राय से तुम अपना प्रपंच बनाओ। तुम विद्या बुद्धि कैसे लिए पढ़ती, ये बात समझने के लिए पढ़ती। डबल गेम खेलते, झूठे बातों से लाखों करोड़ रुपये हमारे लीडर बैंकों में जमा करने के लिए नहीं सीखते। उसी होशियारी, वो होशियारी काम के नहीं, वो होशियारी हड्डे में डालने की, फैसला करने की होशियारी, इंसान से हैवानियत के तरफ ले जाने की होशियारी है। वो जो ऐसा करता है, पैसे में के लालच में आता, पैसा ज्यादा कमाता जरूर से, और ज्यादा पैसे वाला समझा के लोगों में कीर्ति और बड़ापना चाहता है ना, वो हमारी नजरों में, माता की नजरों में कौन है, वो हैवानियत के तरफ जाने वाला एक मामूली आदमी है। उसे कोई हैसियत नहीं भगवान पर याद रखना। उसको भगवान के पास जाना है, आना है, भगवान से लिंक रखना है, और संसार में आना है तो अच्छी तरह से डंड ठोक के उसको जीना है, बेदाग, और बिल्कुल आंख मिटाते ध्यान लग जाना। जिसको बराबर भगवान का प्यार है, भक्ति है, प्रेम है, उसको बराबर ये चीजें समझ में आते। आगू में किसके दुश्मन नहीं रहता, दोस्त नहीं रहता, वो बराबर सबको समान जाता है, देखता है वो ना, ये बराबर है। उसके अंदर ये बात है, जानते हो उसके सच्चाई से चलो, अपन भी सच चलना, दूसरे सच चलना, ये बहुत सारा है। क्यों, भगवान चाहता है सच्चाई। अगर सच्चाई से कोई नहीं चला तो फिर कोई इंसानियत नहीं रहेगी, न कोई धर्म रहेगा, न कोई कानून, न कायदा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए पद्धति होना चाहिए। एक पद्धति से, एक इंसान से बराबर हारमोनियस अगर चला तो आज संसार में बराबर शांति की बात चली आएगी। और इंसान बस 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 शांति बहुत हो गई बोले, लेकिन चलना कहाँ चाहता है, ये कब चलता नहीं इंसान। इसीलिए ये पहले का थोड़ा सत्संग पढ़ो, सुन लो। अब आज का सत्संग शुरू करता हूँ, इसको समझो कि हम करना क्या है। पहले वो बात हमारे समझ में नहीं आने से हम क्या करें, गुमराह हो गए, हम रास्ता भटक गए। असल भटकने से आज क्या है, आज तुमको भगवान ने दया करके स्वतंत्रता दे दिया। स्वतंत्रता 50 साल हो गए, स्वतंत्रता के अंदर हम क्या क्या करें न करें, पूरा भारत की महंगाई कर दिया। भारत में पैदावार कम नहीं है, समझे ना। देशों में लोग कम पैदा नहीं हुए, हर जगह पर बहुत लोग बढ़ गए, बिल्डिंगे बहुत हो गए, सब कुछ हुए, लेकिन हमारे अंदर कुकर्म और हमारी बेईमानी और हमारी डबल गेम खेलने की झूठाई क्या करी, हमको इस रास्ते पर आकर हमको बराबर गुमराह कर दी। और हमारे प्रभु को अंदर बैठा हमारा आत्मा है, जिससे हम जिंदे रहते, उसको हम भूल गए पूछ से। इसलिए क्या हो रहा, वही हर एक नकल कर रहा और वैसा चल रहा है। तो सबके सब इसलिए आज मौत कैसा जब हो रहा है, आदमी का मालूम है, सब झूठा है, बीच में सब मिलके मारो, एक्सीडेंट से मारो, मोटर में रेलवे के टक्कर होके सब मिलके मारो, पानी बाढ़ आता सब मिलके मारो, 1000 लोग। भगवान भी ये चाहे कि सब मिलकर मार डालो जो लोग इसके अंदर है, और कल होने वाले हैं, फिर बदमाशी करने वाले भी जीव है उसके अंदर। सबको पहले जहाँ तक हो सके सजा देते चले जाओ। अब ये सजा का दिन है, फिर अच्छाई का भी दिन है। सजा देने के बाद भी अच्छाई भी आती है। इस तरह से ये समझो कि 98, 99, 100, 2000, 3, 4, 5 तक ऐसी गड़बड़ चलते रहेगा।
5 के बाद थोड़ा दिमाग ठिकाने आएगा अनुभव से। आज हमारे जैसे पागला पुकारने वाले बहुत निकलेंगे, जब उनके जीवन देखेंगे उनको देख के मुझे ये पागलों के सुनना, ऐसा सब समझने आएगा थोड़ा थोड़ा। अब समझने नहीं आएगा, अब हर एक आदमी अपने निशा में बैठा हुआ है, कल निशा कब उतरेगी उसकी, वो निशा उतरने के लिए उन्हें माता जी, हम पहले 52 ध्यानों से बोल रहे थे, एक झाड़ में माता के पास झाड़ू, एक हाथ में झाड़ू है, जो थोड़ा सच्चाई पर चाहता है लेकिन जबरदस्ती झूठ चढ़ रहा है, ऐसे आदमी को झाड़ू से अच्छे लोगों पर फेर देते। समझ रहे नहीं इस बात को। और दूसरी झाड़ू, दूसरे हाथ में क्या है, हनुमान जी का गदा है, एक ऐसा लगा तो एक तड़ाका उन्हें उधर ही जाता, जीवन से खलास चले जाता। वो अपने कर्म लेके जाएगा, उसको आने के लिए 25 साल लगता। 25 साल से क्या एक प्रकार का परिवर्तन और रूपांतर आ जाता। बाद में उसी संस्कार के साथ उसको जिंदगी जीना पड़ेगा, जो यहाँ पर तैयार होके जो जीता है आदमी, उसको सीखना पड़ेगा। ये चीजें सब होने के जो थोड़ी बहुत हमको हम कह रहे, तो तुम सोचो कि कैसा है मनुष्य, कैसा जीना, वो राज है। ये मैं जो बोलता हूँ या श्री अंदर जो बोलते, रामायण नहीं बोल रहे आपको, कुछ नहीं बोल रहे, इतने बोले तुम जिंदगी जीने का राज क्या है, तुम कैसा जिंदगी जीना, जिंदगी किस तरह से बना लेना अपने अपन, क्योंकि अपने कर्मों की अपनी वाली है। अपना कर्म अपनी बीवी नहीं भुगती, अपने माँ बाप नहीं भुगते, कोई नहीं भुगते, अपने कर्म के साथ अपन चलना पड़ता। अपना कर्म अपना धर्म अपने साथ रहेगा, अपना कर्म अपना धर्म सोच समझ के अगर हम नहीं चलेंगे तो बराबर अपने लिए खड्डा तैयार है और उसको भोगना पड़ेगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ गए सत्संग का, थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, खाली सुनो और आज का सत्संग फिर शुरू कर देता हूँ। संयम का त्याग करने का अर्थ होगा प्राण को खुले तौर पर खेलने देना, और इसका मतलब होगा सभी प्रकार की शक्तियों को भीतर घुस आने की छूट देना। जब तक अतिमानसिक चेतना प्रत्येक चीज को अपने वश में नहीं कर लेती या उसमें प्रवेश नहीं कर जाती, तब तक अधिमानस से लेकर नीचे तक संपूर्ण सत्ता में ही शक्तियों की एक अस्पष्ट क्रीड़ा चलती रहती है। और प्रत्येक शक्ति भले ही वह अपने मूल रूप में दिव्य ही क्यों न हो, ज्योति की शक्तियों के द्वारा व्यवहारित हो सकती है, अथवा मन और प्राण स्तर के भीतर से गुजरते समय अंधकार की शक्तियों के द्वारा अवरुद्ध हो सकती है। जब तक पूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर ली जाती और चेतना रूपांतरित नहीं हो जाती, तब तक जागरूकता, विवेक और संयम का त्याग नहीं किया जा सकता। जब तक अपने अंदर आत्मा और जागरूकता नहीं आती, उस संयम का त्याग नहीं करना। संयम नहीं करेगा प्राणी तो बराबर और गलत रास्ते पर चले जाएगा। अब क्या कह रहे, ऐसा क्यों, वो बता रहे। ये साधना के आधार है अपना शरीर, प्राण, मन। साधना करने के लिए दिए गए अपने को औजार आधार है। साधना के आधार को अपन अच्छा रखो, समझे। तुमको तलवार से लड़ने का है, तलवार जंग खा गया, मुंडा हो गया, उसको रखने के लिए नाम भी नहीं है, वो बराबर खेलने के लिए तुमको उसका युक्तियाँ भी मालूम नहीं, और तलवार मुंडा है, काला है, जंग में तेज नहीं है, उससे तुम दुश्मनों को काट सकते और मार सकते क्या उस साधना से? वो साधन है, तुम्हारे पास पेन है, फाउंटेन नहीं, उसकी पति बराबर नहीं है, उसके अंदर शायरी खत्म हो गई और तुमको जरूरी है लिखना, वो कलम लिख सकता है? इसी तरह से तुम्हारे शरीर को संयम में रखो, प्राण को संयम में रखो, मन को संयम में रखो, शरीर प्राण मन को शुद्ध करो, ठीक चेतना पर लाओ और ठीक तरह से उधर जाने की कोशिश करो। जब क्या होता है उसका काम बनता है, उसको शुद्ध बना लो। यही बातें आप कह रहे। साधना के आधार ये है, अपने शरीर प्राण मन, जैसा टन है, जैसा तलवार है, जैसा बंदूक है। बहुत है उसके अंदर बारूद नहीं है, गोली तो है नहीं, बारूद और गोली लेकिन फूल नहीं, फूल है लेकिन बारूद और गोलियां नहीं, बारूद है लेकिन फूल भी गोली नहीं है। तीन के तीन जैसे बराबर ठीक होना, जब हटा के खेल सकते। इसलिए तुम अपने शरीर प्राण मन को एक तरीका स्वच्छ और निर्मल रखने की कोशिश करना। ये क्या करेगा, उसको बहुत स्थिर और शांत रखना, समझना, ऐसा है। तो यही साधना के आधार है, इसको ठीक रखना। इसको कोई गंदा कर दिया, मन गंदा कर दिया, प्राण गंदा कर दिया, शरीर गंदा कर दिया, उसका काम तब चौपट हो जाता।
उसका व्यवहार तमाम गलत हो जाता, उसके व्यवहार में वो अपने कुबुद्धि से चलने लगा, खराब व्यवहार करता वो आदमी। इतना हर एक आदमी में भी अगर ये दोष है तो वो व्यवहार खराब होता उसका। इसका कारण ये है कि ऐसा क्यों होता है। हो गई सही है, ऐसा क्यों होता है। और ये प्रकृति जो है तुम्हारी परीक्षा देती है। क्यों परीक्षा देती है, बाद में बोलता हूँ, ये पहले सुनो। इसका कारण ये है कि योग साधना का अनुसरण करते समय तुम्हारी चेतना का संपर्क निम्न भौतिक प्रकृति के साथ हो गया है और तुम्हारी चेतना उसे ठीक उसी रूप में देखती है जिस रूप में वह उस समय दिखाई देती है, जबकि वह मन, चैत्य पुरुष या आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा न तो निग्रहित और न शासित होती है। यह प्रकृति अपने आप में नीच और अंध वासनाओं से भरी होती है। यही मानव सत्ता का वह अंग है जो सबसे अधिक पशु जैसा होता है। फुल स्टॉप। क्या बताया उन्होंने, जैसा अर्जुन का पॉइंट ले, अर्जुन भक्ति किया, भगवान बताया। यहाँ भौतिक रूप में कोई भक्ति और प्रेम करने वाला भगवान से नहीं है। अगर अर्जुन से भक्ति प्रेम किया तो उनके साथ भगवान को शरण होगा, अपने गुरु को शरण होगा, तो उनके पास भी ताकत है। सच्चा गुरु है तो बराबर दृष्टि देता, बराबर प्रेम देता, बराबर आपको रास्ता बताता, बराबर सहायता करता है वो। ये बात को सुनो अच्छी तरह से। और यहाँ वासनाओं से भरी हुई अपनी अंध प्रकृति कौन सी है, अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण, अपनी बुद्धि। इसमें क्या अंधता आ गई, वासनाओं से भरा हुआ है, गंदे विचारों से भरा हुआ है ये शरीर, प्राण, मन, बुद्धि। ये गंदे विचार, प्राण, मन, बुद्धि क्या है, वो उसका मन जब शुद्ध हो जाता है तब वो अपने आत्मा से एक होता, अपने दिव्य अंश जो भगवान है उससे एक होता, तब उसको कुछ दिखता है। जैसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन सखा भक्त होने के नाते, होने की वजह से भगवान उनको दिव्य दृष्टि देकर ये काम ऐसा होता, ऐसा करो, मैं उनको पहले मार डाल जाऊं, मेरे अंदर देखो। तो अर्जुन कौन से दृष्टि से देखा है, कौन से मन से देखा है, इसको तुम फैसला कर दो गीता पढ़ने वाले, समझे ना। अर्जुन विश्व विराट स्वरूप, वो इतना बड़ा स्वरूप देखा, वो बड़ा स्वरूप जब था आप चले गए क्या, सोचने की बात है, समझने की बात है। वो बड़ा स्वरूप अब जब था और अब चले गए, नहीं चले गए। वो तो वहां दृष्टि दिया और दिखा, वो स्वरूप तो हमेशा है। आज हम लोगों को नहीं दिखता, तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है, तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम्हारा मन को साधना की वजह से जैसा माता जी करे स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहिए, वो ऐसा हम नहीं बनाया। जब हम उसको बनाएंगे हमारी दृष्टि में वो दिखना शुरू हो जाएगा। जो कुछ पड़े है तुमको भी समझ में आएगा कि हमारा व्यवहार किधर जा रहा है, हम क्या करना चाहिए, भगवान हमारे अंदर है, क्या चाहते हैं हमसे, वो समझ में आ जाएगा। हम वो दृष्टि गुम कर दिए, क्यों गुम किया, हमारे अंदर उन्होंने बता रहे कि मनुष्य पशु जैसा है, उसके अंदर झगड़े करने की उमंग रहती, हमेशा चुगलियां करना, चुगलियां सुनना, झगड़े करना, दूसरे को डुबा देना, अपन भी डूब जाना, हमेशा वही उसके गंदे विचार चालू रहते, हमेशा भगवान से हटकर हमेशा झूठ झूठ झूठ। तो उसको दृष्टि मिलेगी नहीं मिलेगी, मिले भी तो कोई कहा भी तो सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। हाँ दृष्टि मिलेगी और कोई दूसरा आदमी अच्छा प्रत्यक्ष उसको उदाहरण देके समझा के बोले तो नहीं सुनेगा क्या, महाराज क्या बोले। उसको दृष्टि मिलने के बाद बराबर समझा के बोलने के बाद भी वो आदमी नहीं सुनता, नहीं सुनता। अरे ऐसा कैसा बोल गया, सुनो मेरी बात, अच्छा सुनो। देखो संजय को व्यास महाराज दिव्य दृष्टि दिए और बोले कि भाई ये धृतराष्ट्र राजा है, जितना अर्जुन देख सकता सुन सकता है भगवान से, वो सब तेरे को भी समझ में आएगा, देखेगा। तू यहाँ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र राजा के सिंहासन पे बैठ के तू यहाँ से देखेगा, वो तो कुरुक्षेत्र में लड़ाई में देखेगा अर्जुन, तू यहाँ से देखेगा। व्यास उनके गुरु थे, उनको बोले देख ये राजा है बेचारा, अब तक मेरा बेटे जैसा है, इसको तू बोलते चल, ये जो वहाँ होता जो कुछ होता भगवान जो बताते अर्जुन को, जो बोलते हैं वो सुन और वो बराबर राजा को बोलते जाओ। तो उन्होंने बराबर देखते रहा, कहाँ से कुरुक्षेत्र से देखते रहा। गीता ने संजय को, संजय हुआ, संजय क्या क्या देखा, वो दशरथ राजा को बोल, उसने उतने दूर से देखा।
अर्जुन तो कुरुक्षेत्र के अंदर देखा। अब सोचते जाओ आप लोग कि कुरुक्षेत्र में देखे तो बात में 100 कोस के ऊपर 200 कोस के ऊपर से देख रहा है और बराबर धृतराष्ट्र सुन रहा है, तो धृतराष्ट्र को समझा रहा है। क्या धृतराष्ट्र की बुद्धि ऐसा हुई क्या जी? जब ऐसा भगवान ही चाह रहे हैं, अर्जुन के धीरे ये बता रहे कि तमाम कार्रवाई कर रहे भगवान खुद चाहते हैं कि लड़ाई बंद कर देना और मेरे बेटों को चुपचाप बैठो, भगवान को शरण जाके फैसला कर लेना अच्छा है। ऐसा उसको बुद्धि हुई क्या धृतराष्ट्र राजा को? प्रश्न करता हूँ मैं आप लोगों को। नहीं हुई। लड़ाई चालू रहा आखिर तक, जब तक कि दुर्योधन मन नहीं मर गया तब तक युद्ध चालू रहा। क्यों चालू रहा? तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब है, हमारे श्री के पास, मेरे पास। क्या जवाब है? उसको दुर्बुद्धि है, उसका मन गंदा है। धृतराष्ट्र राजा का अभिमान से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ था बूढ़ा, इसे वो बात नहीं सुना और अपना पूरा राज्य का सत्यानाश कर दिया पूरा। दुर्योधन भी खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया दुर्योधन, व्यास महाराज उसकी दृष्टि छीन ली। अरे अब आगे क्या हुआ? आगे मेरे को नहीं मालूम होता बोल दिया उन्हें। समझे क्या? देखो टीवी पर देखो और पढ़ो प्रताप जो कुछ है तो कहने आपको समझ में आएगा। हाँ क्यों नहीं समझ यार? मेरे को इतना बोलने के लिए दिव्य दृष्टि थी, उससे मेरे पास थी। अब भगवान छीन दे उसको, मेरे गुरु महाराज, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता बोल जाओ। ये बात तुम लोगों को मालूम है, तुम सुनते जाओ जब समझ में आता। ऐसे आज का आदमी भी इतना गंदा और बेवकूफ बन गया है, उसको दिव्य दृष्टि दो, तुम दिव्य प्रमाण दो, उन्होंने गड़बड़ करके घुमा देता, उसको नहीं होना उसको। उन्होंने अपने मन का कपट, मन की जो बाजियां हैं वो बराबर कलामत जारी रखता हूँ, कैसे लिए पूरा खड्डे में जाने के लिए। समझ रहे मेरे बात को? ऐसी जो दुर्बुद्धि जब आती है तो भगवान ये लीला खेल के आज जो खिलवाड़ा हो रहा है, मिनटों में मौत, चक्रे उड़ जाते, टुकड़े हो जाते आदमी जगह पर नहीं रहता, आँख की तरह, मस्तक की तरह, पाँव की तरह, पता नहीं चलता आदमी। क्यों ऐसा हो रहा? अपने कर्तव्य कर्म है, जय जन्म की आपके भी अपने कर्तव्य अपने सामने आ रहे हैं और ऐसा बहुत हुए हैं। कब तक होगा? जब तक कि तुम नहीं सुधरते। सबका होता, सबका नहीं होता। जिन दिन के अंदर नसनाड़ी में भरा हुआ है ना होशियारियाँ, उसको भगवान अंदर ही बैठा हुआ आत्मा और चुन के देगा मसाला सब। याद रखना हमारी बातों को, बिल्कुल सही ग्रंथ है भगवद गीता पहले का, उसको फाउंडेशन है श्री के पूर्ण योग का। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से सुनना और समझ लेना कि अपना रास्ता कौन सा है और किधर जाना है अपने। जब सुन लेंगे ना फिर बड़ा मजा आएंगे। इसीलिए ये समझा रहे श्री माता जी कि देखो भाई, तुम्हारे पास एक प्रकृति गंदी है जिसके अंदर शरीर प्राण मन जिसको तुम कहते हो, उसको साफ करो। ये बात है। कब साफ होता? तुम्हारा चैत्य पुरुष जो अंदर चैतन्य पुरुष है उसको मिलो, तुम उसको साथ मिलकर उसकी बात सुनो, जब तुम करने की कोशिश हो। रोज एक भगवान, रोज एक शक्तियाँ मत पकड़ो, इसी वजह से न तुम्हारा ध्यान देगा न मन टीका न तो आएगा, कुछ नहीं होता, बड़े खड्डा और ज्यादा बढ़ते जाएगा। इसको ध्यान में रख के चलो, तुम्हारा भला होगा। इसी ध्यान में छोड़ेंगे तुम तो बराबर तुमको कूट के निकालेगा। उन्होंने है ये चले सबके अंदर बैठा हो, उन्होंने देता है इसको कर्म जैसा है वैसा इसको फल देना, वो किसको ही नहीं कर सकता। इसको ध्यान में रख के चलो। वही बात इसके अंदर बोल रहे कि अधिकारी मनुष्य क्या करता है? पशु जैसा होता है, पशु जैसा होता है। साधक को उसके संपर्क में जाना पड़ता है। इससे पशु के भाव जो है, पशु के विचार है, उसके संपर्क में साधक बराबर चले जाता है, उसमें गुमराह हो जाता है, उन्हें हौला बन जाता है। तो उसको अपना आत्मा या भगवान मिलते के अंदर नहीं मिलते। क्यों? इसलिए वो सुनते होश पर नहीं आया, उसको नहीं मिलेंगे ऐसा। तो सुनो, पुराने ढंग से सुनना और उसके संपर्क में आना पड़ता है, जिसमें कि वह यह जान सके कि उस भाग में क्या है और उसे रूपांतरित कर सके। वो थोड़ा क्या करना, जो अच्छे लोगों के संगत में जाना, अच्छे लोग जो अनुभवी जो अभ्यास बताते, जो कुछ रास्ता बताते, उस रास्ते को अपन जरा अभ्यास करना। तब उसकी गलती क्या है और उसका व्यवहार वैसा क्यों हो रहा है, उसका अंदर से एक भगवान बैठा हुआ है, आवश्यक भगवान, वो बताता है कि यहाँ गलती हो रही, ऐसा मत करो, इस ढंग से चलो, तो चलता है। उसका व्यवहार
सुधर जाता, उसका व्यवहार भगवान का व्यवहार बन जाता। इसलिए ये समझने नहीं आए तो छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, तुम अपने बुद्धि से चलो, अच्छे संगति से चलो, जैसा सुधराते। यहाँ बताया पुराने ढंग के अधिकांश साधक आध्यात्मिक अथवा चैत्य लोकों में ऊपर उठ जाने से संतुष्ट हो जाते हैं और इस भाग को बस ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब पुराने ढंग के लोग कैसे है? आज तक जो योगियां हुए, आज तक जो भगवान के रास्ते पर चले, तुम लोग भागते ना, कोई पंडित आया, अनुभवी आदमी आया, योगी है, वो बहुत बड़े महाराज, अपन जाके उनकी बात सुन, क्या सुन के आते तुम लोग? उन्होंने यही बोलता, तुम मनुष्य जन्म को आए, बहुत पाप करे, दान करो, बहुत पाप करे, भगवान का भजन करो, मंदिर को कुछ दो, पूजा पाठ करो, अन्नदान करो, फिर क्या करो, तो ये सब करो, फिर पाप साफ करने का करो, तो विघन नहीं जाता। तो ये समझा कीजिए, प्रसाद देते हूँ, ज्यादा दौलत मिल जाए, दौलत मध्य बोला, हम बोले अच्छा आदमी सुने तुम्हारे बारे में। हाँ, तुमको क्या तनख्वाह है, कितने रुपये आते? मैंने एक तनख्वाह 5 लाख, भगवान की बहुत दया है तुम्हारी, ये 5-10 तनख्वाह का पैसे दे दो, हमारा भला हो जाएगा, हम बहुत बड़ा काम करें, भगवान तुम्हारी लिए प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। हमारे बिना वो सब निकाल देता, हमारे घर में बीमार है, सबसे जाता, तो थोड़ा कर्म भोग है, होते रहता है। हमारे घर में भी वैसे है, क्या समझ, भगवान की सेवा करना, हम क्या सब घरदार छोड़ दिया हमको, हम तुम हमारा देश छोड़ के तुम्हारा देश में कैसे, तुम्हारा भला होने के लिए हम बोलने पर हमको क्या होना, कुछ नहीं, हम पैसे क्यों मांग रहे, तुम कुछ नहीं, एक आश्रम बना रहे सबके कल्याण के लिए, लोगों को जमा करना है, खाना खिलाना है, पानी खिलाना है, दिल्ली पर जाके देखो, हम सब अन्नदान करेंगे, सब करेंगे, कुछ माता खाओ क्यों मिले, ध्यान करो भगवान, अच्छा अच्छी किताब लिखी, किताब उनको मालूम रहता है, तुमको टीवी देखते हैं, तुमको नहीं तो टेंशन रहता, तुमको किताब पढ़ने का फुर्सत नहीं होता, तुमको सब समझते वो किताब, तुम मुझको दान दे देना, यहाँ दान दे देना, पैसे 1 महीने का तनख्वाह हो तो 5,000 है, आजकल सब किसको नहीं देता, सरकारी नौकरी आदमी को 5,000 से स्टार्टिंग होता, 2,000 से होता, 1 महीने तनख्वाह नहीं मारे, 1,500 देव बोलता हो, देव लेव नहीं बोलता, देवता को लेव नहीं बोलता, तुम्हारे पास कुछ भी देव है, वैसा भी देवी है, लक्ष्मी है, और भगवान भी भगवान है, उनको देव बोलता हूँ, तुमको देने को नहीं आया, तुम्हारे पास से लेने को आया, इसका ध्यान नहीं रहता हम बड़े बड़े महात्माओं को चला वहाँ भागते हम वो कुछ देता नहीं, हमारा तुमको पाँव पड़े, कुकुर पाँव पड़े, 1,000 रुपये रखो, 2,000 रखो, पाँव पड़ने चाहिए, बच्चों को चले क्या पाँव पड़े, समझ देते वहाँ 2,000 पाप जाता है, अति मूर्खता है, अति अंधे विश्वास। कभी किसी पुराण में ऐसा पढ़े भगवान हो, गुरु हो, उनके पास कुछ उन्होंने क्या हो, तुम्हारे बुजुर्गों को छोड़ो, क्या बोले, तुम्हारी वासना, कामना, क्रोध, बदमाशियाँ, जो कुछ खराब विचार उसको छोड़ो, ये बताएंगे वो लोग, तुम ये कभी नहीं बोलेंगे, वो उनकी जबान काटेगी, तुम्हारा पैसा लाओ, तुम्हारा फलाना लाओ, कभी नहीं बोलेंगे, वो सब सच्चे रहे, तुम उनको चमत्कार भी नहीं बताएंगे, तुमको चमत्कार बताते तुम लट्ठू हो जाता, उनके पास उड़ीसा है, 3-4 लेती सब, एक दिन छापा पड़ा किसी का, सब बाहर भांडा गया, संतुरे महाराज थे, यहाँ के 6 लोग, 2 लारियां लेकर गए चावल, आज क्या संतुरे महाराज, यहाँ साधक बैठा, पूछो जेल में थे महाराज, लारी भर मंगलसूत्र इनके महाराज के खून करके भुयारे में डाले, समझ रहे क्या, 1 लारी भर मंगलसूत्र में परिक्रमा करने पर, सुने वो बात, ऐसे विश्वासघाती लोग रहते, समझे, तनपुरे महाराज जाकर आए पंढरपुर के, हमारे पास से लोग, देखिए तनपुरे महाराज नहीं है, जेल में है, खिड़की में बैठे, अखबार में आ गया, अखबार लेकर आके बताया हमारे पास तनपुरे महाराज, यहाँ के दान जैसे मारवाड़े उनको हम पूछे, अरे कहाँ है तुम्हारे तनपुरे महाराज, अपने आसे उनको क्या दान धर्म देने का बहुत मस्ती रहती, कमा आदमी, अरे किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, कई औरतें, हजारों औरतें मारे गए,
उसका भांडा फुटा छोड़ो बोलने को अभी आधा घंटा रहता है, चक्री बातें नहीं करते हम, समझे ना। वो एक और मिल गया उनको गुरु कलेक्टर की दी, उसको पकड़े पंचनाम करे, उसको डाल के खड़े और उसको बिजली दे, अभय मर गया किसको मरो, तो वो तो नेहरू के साथ था, उसके साथ ऐसे हम रोजगार कामा करते थे बस, अरे जितनी घूम रहा हो के माथे को चलना है, ऐसे नहीं करना, कहीं घूमने की जरूरत नहीं, अपने अंदर बस मन को ठिकान करो। मन है वो मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षा कारण मन को बुद्धि सोचो, ठीक करके मन का विचार करो, अंदर मन को बिठाओ, अंदर से भगवान को पकड़ो, अंदर उसके साथ एक रह के काम करो। जो तुम्हारे को पूंजा दे रहे तुम्हारे तुमको सही बातें जो समझा रही माते, तो ये बातें अपन जब तक के नहीं समझेंगे अपनी बुद्धि ठिकाने नहीं आएंगे, शुद्ध नहीं होंगे अपनी बुद्धि, तो अपने सच्चे रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे। याद रखो, मत फिरो, खिदर फिरने से कोई कुछ नहीं देने वाला है, तुमको लूटने के लिए आते सब, याद रखो, समझे। तुम किसी के कर्जा मत जाओ, बिलावजी रुष्वत मत खाओ, बिलावजी कर्जा मत करो, ज्यादा रूप से किसको दान धर्म मत करो, ये सब करने की चीज क्या है? तुम्हारा कामना क्रोध मोह दम्भा अहंकार छोड़ दो। तुम भले नहीं, तुम बहुत बुरे नहीं कह जाते, बुरी बातें बुरे विचार छोड़ देना, तो तुम्हारे घर को आया नहीं आया हाथ जोड़ के समझेगा। देने को अन्नदान जी क्या करना, तेरे को खाना खिलाने, 4 आदमी को जो हुए उतना अन्नदान दो, देने को हरिनाम, हरिनाम कौन से ढंग से लेना, किस तरह से हरिनाम एकाग्रता से लेना, कैसा हरि को भजना, कैसा ध्यान करना, कैसा रिझाना, ये बात सीख लो। लेने को मेरे को क्या समझे, हमको तो वही बात है, तुमको कुछ नहीं समझा, हमको समझ में आता। अरे भाई ऐसा है, मेरे ऑफिसर जो है परसों 10-20 हजार रुपये खाया, तो मैं 50,000 खाया, मैं चपरा से उससे बड़ा हूँ कि नहीं, मेरे को बोल रहा मेरा दोस्त है, वो मेरे पास से ऑफिसर खाता, मैं बीच में मार देता हूँ, उसको थोड़ा देता हूँ, मैं थोड़ा खा लेता। ऐसा पैसा कहाँ हो, फिर नहीं सोचा कि जमाना कैसा महंगा है। जब ऑफिसर जाते ना कार, दोनों को गोलियां रखे, दोनों के मोटर साफ, इसी मोटर में दोनों चारों सफा कर, मुंडी नहीं रहेंगे, हाथ पाँव ठिकाने नहीं रहेंगे। पहले से ध्यान से बोलते आ रहा हूँ, वो चीजें तुमको समझ में कभी भी नहीं आएंगे, याद रखना। इससे भगवान का राज है, भगवान बराबर काम करेंगे, वो पूछेंगे नहीं तुमको क्या करना, बोलते नहीं पूछेंगे हम लोग, क्यों? उनको मालूम है हमारे नाड़ी। चलिए देखिए कौन सा बुखार है, कौन सा दवा फिट होता है, मैं बराबर तैयार करके रख देता वो दवा, जरूरत नहीं टाइम से वो दवा तुमको लागू कर देता होगा, तुम टेंशन में चक्कर में आते रहते हो, कोई जरूरत नहीं, उसके अंदर ही बैठा हो। तुमको कहाँ से जाना है? तुम इतना भी चोर रह लो, उसको पूछो सच्ची बात क्या है तो उसको मालूम रहता है। अरे ये चोरी करना यही बोल सर को करता है, क्या करना, हमको टीवी खरीदने का है, सिनेमा देखने का है, डंडीबाजी करने का है, मौज मच्छी खूब मजेदार खाने का है, पीने का है, 4 दिन की दुनिया मजा करने का है। हमारे पास तो पैसे नहीं, लायकी नहीं उसकी कमाने, हम चोरी नहीं तो क्या करना, जिसमें चीजें मिलती उस पार्टी में हम जाते, उसके साथ ही हो जाते, नहीं करना वो बराबर है। तो ये मजा सब नहीं मिलता। इसका नाम क्या? इसका नाम मोह का संसार। तुम्हारी बुद्धि मोह में फंसती है, उसे छोड़ नहीं सकती, फिर मोह का तड़ा तक कैसा मिलता है? तो मोही आदमी कहाँ गिरता? देखो टू मच पी, छोटी नजर देता, टू मच जो आदमी पी लेता, होश में देता, उन्होंने मोरी में गिरता, कहीं कहाँ लारी आ रही, लारी के नीचे गिर जाता, उसको होश ही नहीं, उसका पैंट एक तरफ, धोती एक तरफ, अपने तरफ, लारी के ऊपर से चल जाती। क्या हो रहा है? पिया हुआ था सब, और आ गया मेरे, इसमें ब्रेक खराब हो गया, मेरे को समझा नहीं ये बात है। 7-10 आदमी देख तो मर गए, तो पोजीशन देंगे नागतोला ये तो है सरकार, बस आदमी आता नहीं जाता। क्या मजा है संसार से, बड़ा अच्छा मजा है। गधा पर नहीं बनता, ये बताते ये लोग पशु है, इसे माते बोलते ये लोगों को अकल नहीं आती कई जन्म तक, क्या माते, इसीलिए बड़े बड़े जो महात्मा लोग दुनिया पर आते हैं जन्म लेकर,
कुछ अपनी आवाज देखिए ऋणमुक्त होने के लिए आती, बराबर अपनी सही आवाज सच्ची आवाज पुकारते, बोल बोल के जाते सच्चे जैसे, कोई पकड़ा तो पकड़ा, नहीं तो उनका कोई कर्ज चुकाए रहो, ये कुछ नहीं करते रहो। ये लोग इतना होते हुए पकड़ेंगे ना, ये हीरे है, हीरे जवाब से भी ज्यादा कीमती बातें हैं। जिसको समझना है करके देखो, वो उड़ जाएगा ऊपर, उन्नति में जाएगा। जिसके समझ में नहीं आएगा उन्हें जहाँ का वहाँ रहेगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, बोलता हूँ सीधा ही। और रहते भी नहीं, उनको क्या जरूरत है, उससे बेला रहेंगे वो लोग। यहाँ क्या कह रहे सुनो, अगर तुम उनके संगति में अच्छी संगति में रहेंगे, अपने चैत्य पुरुष का और अपना ध्यान करेंगे अंदर से, तो उसके पास जीवात्मा भगवान का दिव्यांश रहने की वजह से वो सब शक्तियों से उन्हें वास्ता रहता है। जब सब शक्तियों से उन्हें वास्ता रहता तो सब प्रकार के आ जाते। जब अर्जुन को जीव दृष्टि मिल गई तो उसको कौन से भगवान नहीं दिखे भगवान के हृदय के अंदर। इसे कोई अगर आदमी परीक्षा करना चाहता है तो उसमें देखना, और बहुत से कम बातें उसने लिखी गीता में, लेकिन भगवान पूछे अरे क्या क्या देखा रहा था, बोले शंकर शंकर है, ब्रह्मा सुमेश्वर है, देवी देवता है, तमाम लोग हैं। उसे विषय विराट में देखो हनुमान जी है, सब बातें हैं उसके अंदर। एक एक भजन अरे नहीं भजता उन्हें, हर एक की बात बुद्धि हल्की रहती उसकी, हर एक देवता के पीछे दौड़ता, हर एक शक्ति के पीछे दौड़ता, वो पढ़ता खाली इसे छोड़ देता, उसको समझने नहीं आता। इसी को पशु की वृत्ति बोल के बताए। ये कहते कि वो कब पक्का निश्चय होती है हमारे अंदर, जबकि हम बुद्धि स्थिर करेंगे, बराबर अपने आत्मा में जाएंगे, वहाँ से आत्मा का मंडल शुरू हो जाएगा, तब तुमको बराबर दृष्टि मिलेगी। जो दृष्टि आदमी को मिली वही तुमको मिलेगी। तुम जितना सहन कर सकते, जितना देख सकते, उतना भगवान बराबर बताता। जितना तुम्हारे पास दम है शांत और स्थिर रहने, उतना ही तुम्हारे अंदर सब ज्ञान खुल जाएगा, सब प्रकार के ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएंगे और तुमको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती, तुमको आनंद आएगा। पहले ही बता दिया उसको क्या मिलता है, परम शांति और शाश्वत स्थान मिलता है। वो समझता है कि मैं यहाँ इस ठिकाने पहुँचा हूँ, यहाँ मौत नहीं है, और शरीर पान मन को परिवर्तन रूपांतर किया जाता है। यहाँ बता रहे हूँ कि सब लोग आप तक के योगियाँ क्या करें, वहाँ पहुँचे, उसमें विलीन होना चाहे, भगवान में परब्रह्म निराकार है, उसमें मिल जाना, इधर नहीं आना। इधर बहुत दुख है, सुख नहीं है, कितना भी करो दुखी है, ऐसा करके उधर ही मिल। वीरेंद्र क्या बोलते, उधर मिलने का नहीं पड़ते, उसको साथ में लेके चलने का, समझा, साथ में लेके चल। जैसा लक्ष्मण राम को साथ में गया, राम के साथ में गया लक्ष्मण, समझा, उसके साथ चलो, चाहे उसके साथ ब्रह्मास हो, चाहे आराम हो, या दुख हो सुख हो, उसके साथ में जो जिंदगी जीना चाहता है अपने हृदय के अंदर है, तो ईश्वर के साथ जो एकता रखकर जिंदगी जीना चाहता, उसको रामायण और भगवान का अच्छा मालूम होता। जो उसके साथ एक रहकर जिंदगी जीना चाहता नहीं, जो समझ में नहीं आता, उसे रामायण विमान कुछ भी समझ में नहीं आता। याद रखना मेरे बात, समझे, सीता क्या है, राम क्या है, भगवान क्या है, अपन मन क्या है, सब समझने। जब लक्ष्मण है ना, जब तुम तुम्हारा मन लक्ष्य लगाओ आत्माराम की तरफ, जब तुमको राम क्या क्या बातें करता, क्या क्या समझाता, किधर ले जाता, खुद आपको ज्ञान पैदा हो जाता अंदर से। उसको तुम चाहते नहीं क्या करना है, पूछते नहीं, वो भी कुछ नहीं करता। इसे हम क्या करना, तो उनकी सोबत में रहने के लिए रोज मरला अपना लक्ष्य, अपनी बुद्धि स्थिर करना अपने हृदय के अंदर, तब उन्हें आगे बढ़ते रहता है। ये बातें हम बताए। इसलिए यहाँ कहते कि परंतु अब तक योग क्या किए, वो नहीं किए। ब्रह्म का दर्शन लिए, निर्गुण का दर्शन लिए, विलीन हो गए खलक साहब, बस दर्शन होगा ना, बस चलो काशी को गए, क्या करा भगवान जय शंकर, मारे छोड़ो प्रसाद उठो बोले भगवान, यहाँ हमारा पाप न तो हमको पुण्य हमारे जैसा कोई भगवान नहीं, हमको मोक्ष दो, तुम बताए काशी को जग जाके गंगा नया मोक्ष, वो बराबर करो भगवान, सब भगवान को बोल देता करो। सिर्फ परंतु अपना स्वभाव छोड़ा नहीं, वो भगवान कुछ नहीं करते। भगवान कुछ बात करा के इतने बातें अपना फुट बोल रहे, कुछ बात करता है वो शंकर कुछ नहीं करता। क्यों, वो पत्थर पे पाँव पड़ा उन्होंने कभी अपने हृदय में देखा नहीं। भगवान हृदय में जब जिसको नहीं मिला वो पत्थर में क्या मिलेगा उन्हें। जब पत्थर की पूजा भगवान है समझ के जब तक सच्चे दिल से एकाग्रता से पूजेगा नहीं तो हृदय में कहाँ से मिल, ऐसा है। तो ये बातें जो है जल्दी समझ में आने की, ये अपने अपने गुरु
अपने शिष्य को पूरी तरीके से समझा के अनुभव देने की रास्ता है। तो ये अपने गुरुओं से पूछो आप लोग, और जब उनके सेवा में लग जाओ तो कुछ नहीं जाते। नहीं तो ऐसे गुरु बहुत है, साल के ऊपर आके तुम्हारे पास दक्षिणा खाएंगे, पैसे लूटेंगे, सब करते। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात बोल रहा हूँ, सब कुछ करते। तुम उसमें पुण्य मान लेते, लेकिन पुण्य है पाप है तुम्हारे आत्मा को मालूम, भगवान को। हम उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते आप लोगों को। हम इतने पूछते कि आप लोगों को आपके गुरु की तरफ से आपका परब्रह्म ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम होती, केवल ज्ञान देने वाली ज्ञान की मूर्ति तुम्हारे अंदर प्रकट होगी। अगर तुमको हरेक समस्या अगर तुम्हारे जीवन में हल हुआ है तो तुम गुरु प्राप्त कर ली। हर समस्या का प्राप्त हो जाना, खलास, तुमको देशक्रिय आ जाना तुम्हारे अंदर, जब तुम गुरु की सब बात सही है। और ये बात तुम्हारे अंदर नहीं आए, तुम गुरु नहीं कह रहे, बस इतना याद रखो। ये क्या ब्रह्मानंद है, ऐसा आनंद आ रहा है, गुरु सही है। तुमको सबका ज्ञान, सब समस्याओं का हल हो रहा है, तुम्हारा गुरु सही है, तुमको गुरु न है। केवलम कैसा ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञानम द्वंद्वातीतम, द्वंद्व नहीं है ना, ये करना कि वो करना, वो कर दो क्या होता, ये कर कैसा करना, क्या कर, किधर जाना, जब तक है ना तुम द्वंद्व है तुम्हारे अंदर, दो मसाले खड़े तुम्हारे, गुरु नहीं मिला। वो द्वंद्व के परे है तुम्हारे, जितना जब द्वंद्व के परे चली जाएगी ना, तब द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, जब वो तुम इतने व्यापक हो जाओ, तुम्हारे गुरु कैसा है, आकाश कितना बड़ा है। तुम बोल सकते कि आकाश का दिशा पूर्व से लेकर पश्चिम तुम बता रहे थे, लेकिन पश्चिम से जाकर तुम पश्चिम कहाँ से शुरू होगा और पश्चिम कहाँ खत्म होगा तुम बताते, दक्षिण कहाँ से शुरू और उत्तर तक कहाँ खत्म बता सकते। आकाश बहुत बड़ा योग माने पूरी मैदान की अवस्था, बहुत बड़ा भगवान ने बहुत बड़ा सुरक्षा, उसको अपने पेट में रखेगा, वहाँ जैसा श्रीमान बुद्धिमान भगवान ऐसा अपने अंदर रखेगा। वो प्राप्त हुआ क्या, गगन संरक्षण तत्व मत्स्यादि लक्षण, तत्व जितने लक्षण है तत्व वो सबको जानता है, उसके लक्षण क्या समझ लेता है। तत्व मत्स्यादि लक्षण एकम नित्य विमलाचलम, एकम नित्य है, विमल है, बिल्कुल निर्मल है, विमल है। अचलम हर एक ही जगह है, लेकिन व्यापक भी है और एक जगह भी है, सबकी खबर उसको रहती है और लेकिन किसी ने दखल नहीं देता। जो उसको चाहता है उसको बड़े प्रेम से अपनाता है। ये बातें तुमको कब तक बोलने का सर फूट जाएगा, समझे नहीं। ऐसा लबालब भरे हुए है कि बड़े बड़े लोग थक गए भगवान का वर्णन करते, समझे। ऐसे प्रभु है एकम नित्य विमलाचन सर्वधि साक्षी होतम, सबको साक्षी रह के देखा है। बेटा कौन लोग का क्या कर रहा, नरसिंह राव क्या करना है, लीडर क्या कर रहे, कौन से गली के लोग क्या करना, कौन सा जाति का आदमी, सब देखता है। सर्वधि साक्षी, सबके बुद्धि को साक्षी है वो, सबका मसाला करता हूँ नहीं, उसके पास सबके रोजनी है। तुम खाते पुते रहते ना, वैसा है। देखो जरा श्लोकों का अर्थ लगाओ और गुरुओं से पूछो अपने अपने, उसको प्राप्त है क्या गुरु को, पहले ये तो पूछो, समझे क्या। सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम, भाव के परे है और 3 गुण से परे है। ऐसा है क्या अपना गुरु, ऐसा सोचना। भावातीतम त्रिगुण रहतम सदगुरुतम नाम है, उसको सदगुरु बोलना, उसको साधन करना, तो उससे शरण जाओ, तुम्हारा हर जन्म सफल हो जाता है, हर जन्म के उद्धारी बन जाते आप। तब तक नहीं, बराबर नर्क भोगना पड़ेगा, कोड़े खाना पड़ेगा, बराबर दुख भोगना पड़ेगा। यार देखो अपना जीवात्मा अपने साथ है, बराबर नखरे मत करो बोलता, तुम कितनी भी बुद्धि को इशारी करो, बराबर सबका भांडा बाहर ला के रख देता। पक्का याद रखना मेरी बात क्या, उन्होंने अपने से बहुत होशियार है। उस इंसान को ऐसा बनाना, कितने रंग के इंसान बनाए, देखो कैसे किसके मन है, सांस की अकल कैसा आ रही आदमी पास, कहाँ से आ रही, उन्हें दे रहा है। सर्वधि साक्षी हो, कितना बोल सकता हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसा छोटा इंसान हूँ, माता ही छोटा सेवा दी। अरे तेरे को जो आता भक्ति रहे, सुनने से वाले सुनेंगे, जो जीव करेंगे तो पार हो जाएंगे, नहीं तो जान दे। तू अपनी सेवा कर बोल दिए माता जी, उसे मैं बैठे बैठे ये काम करता हूँ, मेरे को भी कुछ नहीं आता। मैं तुम लोगों से भी बेकार आदमी हूँ, असल में साधा कारोबार नहीं, मट्टी नहीं, कमाना नहीं, कुछ नहीं, बाप करना तो खा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। इसी जैसा मुझे कौन है, मैं अगर कुछ कमाता करता, बिल्डिंग के बांधता, मेरे पास कार वगैरह तमाम रेट करता,
मिश्र आते जाते तो हो महाराज बहुत अच्छे बोलते, वो पूछते नहीं है मेरे पास, मैं छोटा आदमी हूँ, नम्रता से बोलता हूँ भाई भगवान को मन पूछो, अच्छा सच्चाई के साथ चलो, बस से चटनी उल्टी दिया ना, अपना कर्म अपन भोगना पड़ता है। ऐसे जाने के बाद गलत काम मत करो, आपने कुछ समझ नहीं आता, ये गलत करे ये झूठ करे, उसको अच्छा समझो वैसा जाओ, सोबत अच्छी पकड़ो, संगति खराब मत पकड़ो, और मजबूरी से संगति खराब है तो उतने पूछता पकड़ो, काम निकालो, नमस्ते करो, चुप बैठो, उसकी निंदा वगैरह कहीं चुगलिया मत करो, चुपचाप रहो, भगवान रजामंद देता मिल जाता। तो मामूली बातें का पक्ष करो, ये मैं बोलता हूँ, लेकिन हम लोग उसको नहीं चाहते, हम लोग बहुत गड़बड़ करते, हमारी गड़बड़ में क्या होता, बहुत गुमराह हो जाते। इसे यहाँ क्या बता रहे सुनो, गुमराह मत हो जाओ, अत्यंत क्या छोड़ देते हैं, पुराने ढंग के अधिकांश साधक आध्यात्मिक अथवा चैत्य लोकों में ऊपर उठ जाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। वो लोग पुराने ढंग से उठ गए, प्राण ब्रह्मरंध्र में गए, दर्शन पाए भगवान, आहा क्या आनंद है, बस बोलते नहीं, ब्रह्मरंध्र के अंदर जो आनंद है वो आनंद तुम्हारे मन में लाओ, प्राण में लाओ, शरीर में लाओ, तुम्हारे बातों में लाओ, तुम्हारे आंखों में लाओ, सब में लबालब भर जाना वो शांति और आनंद, और तुम्हारे भाई को मिल जाना धीरे धीरे। वो ग्रंथ से रहो मत रहो, देखते चले जाओ, कभी न कभी उनका भी उतार होता। ये बात ये योग का श्रीअंद योग का इंजीनियर में बोलते कि उसमें संतोष हो जाते, दर्शन पा तो बस संतोष हो रहा है, बस और कुछ नहीं। अपने विचार में तब्दीली आई क्या देखेगा। मैं अभी थोड़ी देर के पहले नजर दिया, काशी जाता है आदमी, गंगा नहा लेता, वहाँ दान धर्म करता, का दर्शन दिया, नमस्ते जय शंकर, वाह तू बहुत अच्छा किया, वाह रे वाह इतने दूर से आए बेटा, अब तेरा उद्धार होगा रे, ऐसा बोला क्या किसको, महादेव आप तक जो काशी है बोला है, समझे। जो लोग साधना करते, जो लोग अपने हृदय में उसको पा लिए, उनको बोलता है शाबाश, यहाँ गया आज तेरे पास भी मैं था, यहाँ भी मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, उसको ज्ञान देता है, बड़े प्यार से बात करता है। वो बातें तुमको मैं कैसा बोल सकता हूँ, बोलते हो हम समझेंगे क्या, थोड़ा समझेंगे थोड़ा नहीं समझेंगे, मैं भी ज्यादा समझता नहीं इसलिए नहीं बोलता, इसको समझ लो और चलो। इसे यहाँ बोलते कि ये कैसा है, अपने मन प्राण शरीर में लाओ, समझे। इसमें कुछ ये तो सब यहाँ के सर्व होंगे जाएंगे, सब होता, कोई कितना भी कमाएगा, कितना भी होशियारी करेगा, यहाँ का यहाँ रहेगा, इसको आत्मा से संस्कार लेके फिर चलता, उस पुतले को तैयार कर देता है, फिर बाद में वो संस्कार के वक्त उसको होना पड़ता है। क्या बताए, परंतु ऐसा करने से वह जब वह अत्यंत निस्तब्ध अवस्था में होता है, ऐसा जब आदमी करता है संतुष्ट हो जाता है, जब वो निस्तब्ध अवस्था में होता है तब भी अपरिवर्तित रहता है, और कोई मौन पकड़ता और चुपचाप रहता है, तो वैसा आदमी, वैसा योगी भी, उसका मन शब्द रहे तो भी उसके अंदर विचार बराबर गड़बड़ के चलते रहते, उसके अंदर जो है ना बराबर गड़बड़ के विचार चलते रहते, वो बंद नहीं होता, अपरिवर्तित, उसका मन अपरिवर्तित रहता है, और उसका पूर्ण रूपांतर संभव नहीं होता, स्वरूपांतर कभी संभव नहीं होता। ध्यान में रखो, तुम्हें बस शांत स्थिर और अविचलित बने रहना होगा, और इस अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति को परिवर्तित करने के लिए उच्चतर शक्ति को कार्य करने देना होगा। तुमको क्या करना है, श्रीअंद योग के साधक को बार बार शांत और स्थिर रहना, अपने कुविचारों को और अपने बदमाशों को अपने पहचानना, उसके अंदर से निकाल देना, उसके विरुद्ध चलना, सही पर चलना, और बार बार भगवान को पुकारना, मेरे अंदर आओ प्रभु, मेरे अंदर है, तुम बराबर मेरे को सुधारो, मेरे मन को परिवर्तन करो, मेरे मन का रूपांतर करो, मेरे प्राणों को शुद्ध करो, मेरे शरीर को शुद्ध करो, मैं तुमसे हमेशा एक रह सकूँ, ऐसा दया करो। व्यवहार तुम्हारा है, तुम सब बनाए, मेरे को बनाए, सूर्य चांद बनाए, हवा बनाए, सब ग्रहों को बनाए, तुम्हारे जैसा कौन बड़ा है भगवान, कोई नहीं, मैं तुम्हारा हूँ, हर एक जन्म में, हर टाइम में, हर क्षण में तुम्हारे हूँ, तुम मेरे पर कृपा करो। ऐसी लालच होकर बड़ी भक्ति प्रेम के साथ ध्यान करो, प्रार्थना करो, तो भगवान तुम पर दया करते और कृपा हो जाती, तब मजा करो, तब हर जन्म में मजा करो, वो साक्षात प्रभु है, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये योग ऐसा नहीं पकड़ेंगे, जन्म को आए नहीं, जन्म को आए जैसा करना हुआ बस ठीक वैसे। अगर टाइम हो गया है बराबर सत्संग, आज का सत्संग समाप्त है, अगले सत्संग में और कुछ बोलेंगे। तो आज एक भजन का लगाएंगे, तो का भजन सुनो, ध्यान करो,
उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता, प्रसाद के लिए शांति के साथ जाओ और गीता पाठ मत छोड़ो। हर एक गीता के संस्कृत मत पढ़ो हिमाकल से, उसका अर्थ क्या है अर्थ पढ़ते चले जाओ, समझे ना। शांति के साथ पढ़ो तो रोज हमें एक अध्याय गीता का पढ़ना और शांति के साथ बैठ के पढ़ना। अपन ये समझना यहाँ का कुछ ले जाने को नहीं है, भगवान का कुछ लेके यहाँ फेंक के जाने को आए। भगवान की जो दिव्यता है, शांति है, अंग, वो दे दे के अपन चले जाने के लिए है। यहाँ का कुछ ले जाने के लिए नहीं है, यहाँ का भगवान का ही है। और जो कुछ अपने अंदर आके अपन देते हैं दूसरों को, वो भी भगवान का है। अपना कुछ नहीं, अपना ये भगवान ही है और अपन भगवान के है। ये बात अच्छा लिख लेना दिल में, कभी नहीं भूलना, तो तुम्हारा उद्धार हो गया जैसा ही है, तुम आधार बराबर करेंगे। ये बात जो आदमी भूल जाता है ना, उन्हें खड्डे में जाएंगे, याद रखो। उसको उसकी बुद्धि उसको ठिकाने नहीं रहेंगी और चलते फिरते चक्कर में रहेगा हमेशा, और चक्कर उसको बराबर नीचे लाएगा, समझे। आशा सत्संग कृष्ण कृष्ण